हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। जैसा कि आपके थंबनेल ऑलरेडी आप देख चुके होंगे कि यहाँ पर थंबनेल में आपको क्या दिख रहा होगा कि 2 साल बर्बाद मत करो, या फिर किसी को नहीं मिलेगी जॉब, या फिर जो भी आपका ADIT कोर्स से रिलेटेड है कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, या फिर आप क्या है कि इस कोर्स में एनरोल होके अपने 2 ईयर्स यहाँ पर क्या कर लोगे, स्पॉइल कर लोगे। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लगातार कमेंट सेक्शन में भी वो यही चीज़ जो अदर्स स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं उन्हें भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो इसीलिए स्पेसिफिक मैंने ये एक वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, और जो यहाँ पर क्या है कि डाउट्स हैं आपके वो आपके सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर डीमोटिवेट होते हैं अदर्स की वजह से, कुछ लोगों को ठीक भी लग सकता है कोर्स, और कुछ लोगों को यहाँ पर क्या है, कोर्स यहाँ पर वेस्ट ऑफ टाइम भी लग सकता है। डिपेंड्स करता है आप पर कि आप किस तरह की यहाँ पर थिंकिंग लेके चलो, या फिर किस तरह का आपका मोटिवेशन है इस कोर्स को लेके। देखिए, जब तक आप उस चीज़ को क्या कर रहे होते सामने से नहीं देखते हो, या फिर आपने उस चीज़ को नहीं किया है, तब तक आप उस बारे में या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ को यहाँ पर रॉन्ग नहीं कह सकते हो। तो यही सारी चीज़ों के लिए डिस्कस करूँगी, और जितने भी आपके डाउट्स रहने वाले हैं इसके रिगार्डिंग कि एक्चुअल में किन लोगों का यहाँ पर टाइम वेस्ट हो सकता है, या फिर किन लोगों को यहाँ पर जॉब नहीं मिली, या फिर किसी को जॉब नहीं मिलेगी, पूरी जितनी भी यहाँ पर सच्चाई है वो सारी की सारी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपका रह ना जाए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर सारी चीज़ें। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था काउंसलिंग से रिलेटेड, कि जो आपकी काउंसलिंग है वो 24 यानी कि आज से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी लिंक यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ आपके ऑफिशियल साइट पे। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, हो सकता है कि कुछ अपडेशन की वजह से आपका जो लिंक है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके लिए मैंने डायरेक्टली बात की है, जो भी आपके मेंटोर्स हैं उनसे हमारी बात हुई है। तो देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे कि जो आपकी इमेज थी उसी को लेके मैंने यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चंस किया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपका पूछा है कि फेक है या रियल। तो यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे होगे कि मैसेज आया, लिंक विल बी एक्टिवेटेड सून, वेट फॉर सम टाइम। यानी कि क्या है, कुछ अपडेशन यानी कि हो रहा है। तो कोशिश करिए कि कल या परसों तक आप वेट करिए। जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए ही मिल जाएगा। ये कहीं से इमेज मिली थी, ये रियल है या फेक, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि जो भी आपकी अपडेशन है वो आपको कहाँ मिलेगी, निम्मी वाली साइड पे जो भी आपका एक्टिवेशन है वो आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही आता है मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी कि कब आपका लिंक एक्टिवेट हो रहा है और किस तरह से आपको काउंसलिंग यहाँ पर करनी, पूरा लाइव देखेंगे हम, और वन स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को समझ रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट डाउट तो आपका ये क्लियर हो गया काउंसलिंग से रिलेटेड। सेकेंड, हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी प्लेसमेंट। काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पर मुझे आए हैं क्वेश्चंस कि आपका जो लास्ट बैच है उसका प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर जॉब मिली है, या फिर काफ़ी लोग मुझसे ही क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैम आपका प्लेसमेंट हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार आते रहते हैं। तो उसी डाउट्स को और हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए, जब भी आप क्या कर रहे हो, अगर जब आप भी यहाँ पर ADIT का कोर्स करोगे तो क्या है कि लास्ट में जब आपका फाइनल हो जाता है तो वहाँ पर कुछ ग्रुप क्रिएट होते हैं आपके, लाइक आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो हमारा जो बैच रहा है वो 3 बैच था, यहाँ पर बैच 3 है, इसलिए यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएटेड हुआ था जहाँ पर आपको क्या है, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लियर है सारी चीज़ें। तो आप देख पा रहे होगे कि जॉब रोल PHP डेवलपर, कंपनी नेम है आपका, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही। और मैं बात करूँ तो सारी की सारी क्वालिफिकेशंस भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई। ये फेक नहीं है, रियल ग्रुप है, मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट है हमारा,
तो उसमें ये सारी की सारी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपके यहाँ पर जॉब रोल्स होते हैं या फिर आपका जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती, उसके लिए सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। क्लियर है सारी चीज़ें? और एक ही जॉब के लिए नहीं, बहुत सारी अलग अलग जॉब हैं, आप देख सकते हो। मैंने इसीलिए सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा आप देख सकते हो, एक आपका फाइल यहाँ पर शेयरिंग ऐप किया गया है, जिसके अंदर हमें क्या है कि सारी की सारी IT डोमेन से रिलेटेड आपकी वैकेंसीज मिल रही होती, सारा का सारा आपको देखने के लिए मिल जाता है कि फ्रेशर हैं, अगर आपको PHP आती, पाइथन आती, तो आप यहाँ पर क्या है 25,000 रुपये आपकी सैलरी है, या आपकी 15,000 तक भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस पे, कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, किस तरह से आप अपना इंटरव्यू फेस कर रहे हो। तो अगर आपने PHP और पाइथन अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इस इंटरव्यू को क्रैक करके इस जॉब को क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। क्लियर है सारी चीज़ें? तो जो भी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि प्लेसमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा, या फिर क्या है कि सारी चीज़ें नहीं हो रही, देखिए प्लेसमेंट आपका कराया जा रहा है, डिपेंड्स करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप उस प्लेसमेंट को ले रहे हो या फिर आप उस जॉब को यहाँ पर क्या कर रहे हो, गेन कर पा रहे हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं, लगातार फॉर्म जो है वो आपके यहाँ पर सेंड किए जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो भी फॉर्म्स हैं उन्हें फिल करके किसी ना किसी जॉब को यहाँ पर क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें, कहीं पर आपका इंटरव्यू क्रैक करके यहाँ पर सेटल हो जाए। तो इसी तरह से लगातार देखिए सारे के सारे नोटिफिकेशन है, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं, साथ में वहाँ से कंफर्मेशन के लिए आपसे यहाँ पर क्या है बात भी की जा रही, लाइक यहाँ पर हेमलता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए हमारी किसी टीचर के थ्रू ही आपका क्या है कि सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं, सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर डिस्कस की जा रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और सच में इस कोर्स को करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और रही बात लास्ट बैच की स्टडी की, तो मैं एक चीज़ देखो क्लियर कर दूं कि आपका कोविड का सेशन था, जिसकी वजह से सारी जगह स्टडी नहीं हो पाई, काफ़ी जगह पे आपकी क्या है स्टडी नहीं हुई, क्योंकि कॉलेजेस आपके क्लोज थे, लेकिन ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही थी। आपको स्टाइफेंड जो था 3,000 वो आपको पर मंथ यहाँ पर मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्लासेस बंद थी या फिर आपका स्टाइफेंड क्लोज था। ये सारी चीज़ें फेक हैं। जो भी ये कह रहा है कि स्टडी नहीं हुई या फिर आपका क्या स्टाइफेंड नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी फेक हैं। मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट्स रह चुकी हूँ। तो सारी चीज़ें आप एक स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कर चुका है उससे आप पूछेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो थोड़ा लेंथी इसीलिए है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है सारी चीज़ें? मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर किन लोगों को ये कोर्स नहीं करना चाहिए। सच में ये टाइम ऑफ वेस्ट किन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर एंट्रेंस में क्या है 50% से कम मार्क्स है, याद रखिएगा 50% से कम मार्क्स हैं, और साथ ही अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो काउंसलिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं, या फिर आप स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो और सच में आपका मोटिव है कि आपको IBM का कोर्स करना है, तो आप स्पॉट काउंसलिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर कहें फर्स्ट सेकेंड के लिए तो आप अपने 1000 मत वेस्ट कीजिए। एक बार आपको क्या है कट ऑफ पता चल जाएगा, उसके बाद आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। सेकेंड, वो स्टूडेंट्स जो हायर डिग्री से, लाइक कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर BSc किए होंगे या फिर BCA किए हैं या MCA, कुछ तो BTech स्टूडेंट्स भी यहाँ पर क्या करे होंगे, फॉर्म भरे होंगे। तो देखिए, हायर डिग्री है तो आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ऑलरेडी हायर डिग्री पे कर रहे हो, इसके बाद क्या है कि आप कोई भी हायर डिग्री नहीं कर सकते हो। लाइक अगर आप इस कोर्स के अंदर घुस रहे हो तो आप कोई बैचलर टाइप का कोर्स नहीं कर सकते हो। जितने भी हैं आपके वोकेशनल कोर्सेज आप कर सकते हो। यानी कि मैं बात करूँ तो V.C यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो मैं BCA करूँगा इस कोर्स को करने के बाद, तो वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। क्लियर है सारी चीज़ें? थर्ड कौन से स्टूडेंट्स अब हो सकते हैं आपके? तो थर्ड स्टूडेंट्स आपके क्या होंगे, जो ऑलरेडी जॉब में, जैसे आज एक स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम मैं यहाँ पर 22,000 की जॉब कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए? अरे भैया, तुम 22,000 की जॉब ऑलरेडी कर रहे हो तो 2 ईयर्स क्यों यहाँ पर बेकार करना चाहते हो? क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, उसके बाद भी आपको क्या है कि एज अ फ्रेशर हो सकता है कि आपको भी क्या है कि उसी टाइम पर आपको इतने ही रुपए की जॉब मिले। तो इससे अच्छा है कि आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए और फर्दर्स कंपनी के लिए अप्लाई करते रहिए, ताकि आपका क्या है जो स्टाइफेंड है, जो आपकी सैलरी है, वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो सके।
ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर आपके आने का कोई मतलब नहीं। तो याद रखिएगा, ये 3 स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर मेजर डिनोट किए हुए हैं कि जिनको यहाँ पर क्या है, ये कोर्स नहीं करना चाहिए। आप अपने 2 ईयर्स बचा सकते हो। और याद रखिएगा किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए या फिर कौन कर सकता है। तो देखिए ITI, जो ITI कोपा से हैं या फिर जो स्टूडेंट्स ITI किए हुए हैं और इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के लिए, वो करें। 12th वालों के लिए बेस्ट कोर्स है आपका, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है इस कोर्स को करने के लिए। 12th में हैं आप, अच्छी लाइन है आपके लिए कि आप इस कोर्स के साथ क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तो 12th वालों के लिए सबसे बेस्ट कोर्स आपका ये रहेगा। क्लियर है? तो यही सारे डाउट्स थे। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कोई भी अब आपका डाउट नहीं होगा कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा या फिर आपके 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। मैंने बता भी दिया आपको कि किन लोगों के 2 साल यहाँ बर्बाद हो भी सकते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? तो बाकी होपफुली आपको वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।